बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बहुत ही आसान ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम कार्ड ले लेंगे, इसके ऊपर इस तरह से हाफ पट्टी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हाफ सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह से हम इस कार्ड को डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम आउटलाइन के साथ साथ इसे कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमने एक पट्टी कटिंग की, इसकी जो लेंथ है 2.25 इंच है, विड्थ में 1/2 इंच एक पॉइंट है। आप इस पट्टी को छोटे बड़े साइज़ में भी कटिंग कर सकते। अब हम कैनवस पेपर ले लेंगे, इसकी टोटल जो लेंथ है 8.5 इंच है, जो लंबाई है जो लेंथ है टोटल वो 20 इंच है। 20 इंच इसकी टोटल लंबाई इस कैनवस पेपर की। अब हम इस तरह से 1.25 इंच के मार्जिन से 1.25 इंच के मार्जिन से इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। टोटल हम इस साइड पर 1.25 इंच के मार्जिन से निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगा लिए। अब स्केल लेंगे और इन्हीं निशान के बिल्कुल साथ ही हम इस तरह से इन्हीं निशान के ऊपर लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। सो इस तरह से हमने ये लाइंस ड्रॉ कर लिए 1.25 इंच के मार्जिन से। अब इस साइड पर भी हम सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं इसे अपनी तरफ टर्न कर लूँगी और अब इस साइड से हम 2 इंच के मार्जिन से मार्किंग करेंगे, निशान लगा लेंगे। इस तरह से 2 इंच के मार्जिन से हम कंप्लीट निशान लगाएंगे। एक लाइन छोड़ते हुए दूसरी लाइन पे इसी तरह से हम 2 इंच के मार्जिन से निशान लगा लेंगे। सभी पे इसी तरह से हम निशान लगाएंगे। हमने निशान लगा लिए और जहाँ जहाँ हमने 2 इंच के मार्जिन से निशान लगाए थे, एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन पर वहाँ इस तरह से हम लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। अब इस सब सारे कैनवस पेपर के ऊपर इसी तरह से हम इन लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। हमने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब हम ये पट्टी लेंगे और ये जो लाइंस हमने ड्रॉ किए 2 इंच के मार्जिन से जो मार्किंग की थी हमने, वहाँ उसी बॉक्स के अंदर इस तरह से हम इन पट्टियों को ड्रॉ कर लेंगे। तो इसी तरह से अब हम इन पट्टियों को इनके सेंटर में ड्रॉ करेंगे, बॉक्स के सेंटर में, तमाम बॉक्स के सेंटर में। सो इस तरह से हमने इन्हें ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब हम कटिंग करेंगे इस तरह से। इस तरह से पट्टी के अंदर जो कैनवस पेपर है उसके सारे कैनवस पेपर को इस तरह से हम कटिंग करें। किनारे किनारे से हम इस तरह से इस पट्टी को कटिंग करेंगे सेंटर से। सभी के सेंटर से इसी तरह से कैनवस पेपर को हम कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर ली। अब हम ट्राउज़र लेंगे और इसकी जो पहुँचे वाली साइड है इसकी बैक साइड पे इस तरह से हम बाई वाली साइड पे 1 या 1.5 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए इसे पेस्ट कर लेंगे। प्रेस की मदद से हम इसे पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद इस तरह से जो फैब्रिक है इन पट्टियों के सेंटर में उन्हें हम कट्स लगा लेंगे। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सारी पट्टियों के सेंटर में जो फैब्रिक है उसे हम कट्स लगा लेंगे और उस तरह से हम यू से पेस्ट कर देंगे। अब मैं इसे भी आपको पेस्ट करके दिखा देती हूँ। ठीक है, इस तरह से हम इसे यू से पेस्ट कर लेंगे इस फैब्रिक को। इस तरह से हमने सबको पेस्ट कर दिया। अब ये जो साइड है सेंटर, इस साइड पे हम इस तरह से 3 निशान लगाएंगे और इनका जो सेंटर वह बराबर रखेंगे और इस साइड पर भी हम इसी तरह से मार्किंग करेंगे और इस साइड पर भी हम इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। और जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की है वहाँ पर इस तरह से हम उसी साइड पर उसी जगह पर हम लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। 3 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे और इनका जो हमने निशान लगाने वो बराबर होने चाहिए। इसी तरह हम दूसरी साइड पर भी लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। हमने 3 लाइंस ड्रॉ कर ली इन पट्टियों के सेंटर में। अब ये मेरे पास रेशमी थ्रेड है, इसे मैं बॉबिन में फिल कर लूँगी। इस तरह से बॉबिन में फिल करने के बाद इन लाइंस के ऊपर मैं इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करूँगी, सिलाइयाँ लगा लूँगी सीधी सीधी। इस तरह से मैंने इनके ऊपर सिलाइयाँ लगा ली इसे ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। अब ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है तो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक अब मैं इस तरह से रखूँगी और फिर जो ये मैंने डिज़ाइन बनाया है, ठीक है, इस कट वर्क को इस तरह से हम ऑर्गेन्जा के फैब्रिक के ऊपर रख देंगे और मैं यूएचयू से पेस्ट कर दूंगी जहाँ थोड़ी थोड़ी सी यूएचयू लगाते हुए, ताकि जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है वो अच्छे से पेस्ट हो जाए, स्टिचिंग के दौरान डिस्टर्ब ना करे। इससे मैंने पेस्ट कर लिया है। अब इस तरह से मैं राउंड में इसे स्टिच करूँगी। आउटलाइन, इसकी जो आउटलाइन है पट्टियों की, उस आउटलाइन के साथ साथ हम इन्हें 1 बाय 1 स्टिच करेंगे। इसी तरह से तमाम पट्टियों को हमने स्टिच कर लिए। ठीक है, अब ये जो फैब्रिक है इसे बैक साइड पे टर्न कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने बैक साइड पे टर्न कर लिया, इसे फोल्ड कर लिए। इस पे आप हेमिंग भी कर सकते हैं, तरपाई भी कर सकते हो, इसे आप स्टिच भी कर सकते हैं। तो मैं इसे इस तरह से स्टिच कर लूँगी।
सो इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया। अब इस ट्राउज़र के पहुँचे वाली साइड की फ़िटिंग कर लेंगे। तो मैंने फ़िटिंग कर ली है। इस तरह से ये ट्राउज़र रेडी हो जाएगा। और अगर आप ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक कटिंग करना चाहते हैं तो आप काविये की मदद से भी रिमूव कर सकते हैं, सीज़र से भी आप इसे रिमूव कर सकते हैं इस ऑर्गेन्जा फैब्रिक को। और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।